हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने वर्षा ऋतु के प्रारंभ का सुंदर वर्णन सुना था। आज हम देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार प्रकृति के बदलते रूपों के माध्यम से बहुत ही गूढ़ आध्यात्मिक सत्यों को प्रकट करते हैं। बिल्कुल, प्रकृति को एक दर्पण की तरह इस्तेमाल करना, जिसमें हम अपने मन और समाज का अक्स देख सकें, ये तो गोस्वामी जी की विशेषता है। तो चलिए किष्किंधा कांड के इस अद्भुत प्रसंग में प्रवेश करते हैं। हाँ, जहाँ प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन का वर्णन कर रहे हैं। तो चर्चा का आरंभ होता है इस चौपाई से, जहां वर्षा का प्रभाव अभी भी है। जी, भारी वृष्टि चली फूट के आरी, जिमि सुतंत्र भये बिगरहे नारी। कृषि निराय वहें चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोहम्मद माना। कितना सुंदर और गहरा अवलोकन है। यहाँ दो अलग अलग उपमाएं हैं। हाँ, पहली पंक्ति में तो उस समय की एक सामाजिक मान्यता का जिक्र है कि भारी बारिश से खेतों की मेड़ें वैसे ही टूट गई हैं जैसे स्वतंत्रता पाने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। जी, पर दूसरी पंक्ति का जो भाव है वो तो सार्वभौमिक है, हर युग के लिए सत्य है। कृषि निर्वाह वहीं चतुर किसाना। बिल्कुल, ये सिर्फ एक उपमा नहीं है, ये एक तरह का जीवन दर्शन है। सही कहा। हम अध्यात्म को कोई बहुत रहस्यमयी चीज समझते हैं, पर यहाँ तो उसे खेती करने जैसा व्यवहारिक काम बताया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब कि आध्यात्मिक प्रगति कोई चमत्कार नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, एक अनुशासन है। जैसे एक चतुर किसान जानता है कि अगर अच्छी फसल चाहिए तो खेत से घास फूस निकालना ही पड़ेगा, खरपतवार को। हाँ, खरपतवार को। वो मेहनत करता है, निराई करता है। ठीक उसी तरह एक बुद्ध यानी एक ज्ञानी व्यक्ति ये जानता है कि अगर मन में शांति और आनंद की फसल उगानी है तो मोह, मद और मान यानी अहंकार, हाँ, अहंकार जैसी खरपतवार को जड़ से उखाड़कर फेंकना ही होगा। ये एक सक्रिय प्रयास है, एक और सत्य को उजागर करती है। देखिए, चक्रवाक खगनाही, कल ही पाई जिम धर्म पराही। ऊषर बरसई तृण नहीं जामा, जिम हरिजन हिये उपज न कामा। यहाँ दो बिल्कुल विपरीत स्थितियां हैं, और दोनों ही बहुत कुछ सिखाती हैं। पहली है चक्रवाक पक्षी की, जो प्रेम का प्रतीक है। वर्षा के बादलों के कह सकते हैं कुसंग में आकर वो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, ये ठीक वैसा ही है जैसे कलयुग के बुरे प्रभाव में आकर धर्म छिप जाता है। यहाँ संगति का प्रभाव दिखाया गया है। और दूसरा उदाहरण तो इसके एकदम उलट है। ऊसर यानी बंजर भूमि। हाँ, उस पर चाहे अमृत जैसी बारिश हो जाए, एक तिनका भी नहीं उगता। और इसकी तुलना की गई है हरि भक्त के हृदय से, जहां सांसारिक वासना मतलब काम उत्पन्न ही नहीं होता। कितना गहरा विरोधाभास है। एक तरफ कलयुग का वातावरण धर्म को भी प्रभावित कर रहा है और दूसरी तरफ हरि भक्त का हृदय है जिसका आंतरिक स्वभाव इतना दृढ़ है कि उस पर बाहरी परिस्थितियों का कोई असर ही नहीं होता। तो मतलब बाहरी परिस्थितियां हम पे तभी हावी होती हैं जब हमारा आंतरिक धरातल कमजोर हो। बिल्कुल, भक्त का हृदय भगवत प्रेम से इतना पक्का हो चुका है कि वहां किसी और वासना के अंकुरन की कोई जगह ही नहीं बची। अद्भुत। अब आगे बढ़ते हैं। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़े जिमि पाई सुराजा। जय तहे रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। ये भी कमाल की चौपाई है। एक ही समय में दो अलग अलग परिणाम। हाँ, पहला तो सकारात्मक है। हाँ, वर्षा से धरती पर अनगिनत जीव जंतु पैदा हो गए हैं। सही बात। और पृथ्वी ऐसी लग रही है जैसे एक अच्छा राजा पाकर प्रजा हर तरह से फलती फूलती है। सही बात है, एक सुराज्य की तरह। जी। लेकिन दूसरा परिणाम यात्रियों के लिए वो तो नकारात्मक लगता है। बेचारे पथिक जहां तहां थक कर रुक गए हैं, उनकी यात्रा में बाधा आ गई है। पर तुलसीदास जी इसकी तुलना एक बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक अवस्था से करते हैं। जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यही तो मुझे समझना है। ये रुक जाना तो एक बाधा है, पर वो इसे उपलब्धि की तरह देख रहे हैं। यही काव्य की सुंदरता है। वो एक भौतिक बाधा को आध्यात्मिक समाधान बना देते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारी इंद्रियां हमेशा बाहर भागती हैं। कुछ अच्छा देखना है, कुछ अच्छा सुनना है। एक अंतहीन यात्रा है। बिल्कुल। लेकिन जब किसी साधक के भीतर आत्मज्ञान का सूर्य उदय होता है तो उसे भीतर ही इतनी शांति मिल जाती है कि इंद्रियों का बाहर भागना अपने आप बंद हो जाता है। वे थककर नहीं बल्कि तृप्त होकर शांत हो जाती हैं। अच्छा, जैसे किसी जरूरी काम में हम डूब जाते हैं तो बाहर का शोर सुनाई नहीं देता।
वैसे ही ज्ञान के प्रकाश में इंद्रियां अंतर्मुखी होकर स्थिर हो जाती हैं। तो पथिकों का रुकना बाधा है, पर इंद्रियों का रुकना समाधि है। वाह, ये तो पूरी सोच को ही पलट देने वाला दृष्टिकोण है। जिसे हम रुक जाना समझ रहे हैं वो असल में पहुंच जाना है। सही बात है। हाँ। अब एक दोहा है हाँ। जो वायु और बादलों का वर्णन करता है। कबहू प्रबल बहे मारुत जहां तहां मेघ बिलाहें, जिमे कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाएं। 15 का। यहाँ एक कठोर सत्य का वर्णन है। कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है। हाँ। और बादल वो बिखर कर गायब हो जाते हैं। हाँ। ये दृश्य ऐसा है जैसे किसी कुल में एक कुपुत्र के जन्म लेने से उस कुल के सारे श्रेष्ठ धर्म और आचरण नष्ट हो जाते हैं। जैसे पवन बादलों को बिखेर देता है, वैसे ही एक कुपुत्र कुल की मर्यादा को नष्ट कर देता है। बिल्कुल। और इसका अगला भाग संगति के महत्व को दर्शाता है। कबहू दिवस महे निबिड़तम, कबहूंक प्रगट पतंग, बिनिसई उपजई ज्ञान जिमे पाए कुसंग सुसंग। 15 ख। बिल्कुल। कभी बादलों के कारण दिन में ही घना अंधेरा छा जाता है और कभी सूर्य फिर से प्रकट हो जाता है। ये तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हाँ, कुसंगति हमारे ज्ञान और विवेक पर बादलों की तरह छा जाती है। सब कुछ अंधकारमय लगता है और जैसे ही हमें सुसंगति मिलती है, किसी ज्ञानी का साथ मिलता है, बस उस पर पर्दा पड़ जाता है और संगति उस पर्दे को हटाने या डालने का काम करती है। तो अब वर्षा ऋतु बीत चुकी है और शरद का आगमन हो रहा है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, बरसा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखा हो परम सुहाई। फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। क्या मनोरम दृश्य है। प्रभु कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। और चारों ओर कास की सफेद फूल खिले हैं। ये दृश्य ऐसा लग रहा है मानो वर्षा ऋतु ने ही इन सफेद फूलों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया हो। कितना सुंदर मानवीकरण है, जैसे वर्षा ऋतु के बाल सफेद हो गए हों। ये तो बहुत ही काव्यात्मक कल्पना है। और आगे अगस्त्य तारे का भी उल्लेख है। उदित अगस्ती पंथ जल सोशा, जिम लोभही सोशई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। हाँ, ज्योतिष के अनुसार जब अगस्त्य तारे का उदय होता है तो वो वर्षा के प्रभाव को समाप्त कर देता है और रास्तों का कीचड़ पानी सूख जाता है। और इसकी तुलना की गई है संतोष से। जी। यहाँ ये नहीं कहा गया कि लोभ से लड़ो, यहाँ कहा गया है कि जीवन में संतोष ले आओ, लोभ अपने आप सूख जाएगा। सही बात है। अंधेरे से लड़ना नहीं है, बस एक दिया जलाना है। बिल्कुल। संतोष की उपस्थिति ही लोभ का अभाव है। और इसी तरह नदियों तालाबों का जल भी निर्मल हो गया है। हाँ, और वो निर्मल जल ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे किसी संत का हृदय, जिसमें से मद और मोह, मतलब अहंकार और आसक्ति, चले गए हों। जब ये दो विकार मन से निकल जाते हैं तो चित्त भी शरद के जल की तरह शांत और पारदर्शी हो जाता है। और ये प्रक्रिया जारी रहती है। रस रस सूख सरित सरो पानी, ममता त्याग ही जिमि ज्ञानी। जानी सरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। रस रस सूख सरित सरो पानी, मतलब पानी धीरे धीरे सूख रहा है, एक झटके में नहीं। और इसकी तुलना ज्ञानी पुरुष के ममता त्याग से की गई है। मतलब वैराग्य कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये एक क्रमिक और सहज प्रक्रिया है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, ममता धीरे धीरे अपने आप कम होती जाती है। और खंजन पक्षी का आगमन? हाँ, शरद ऋतु को आया जानकर खंजन पक्षी लौट आए हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे सही समय आने पर हमारे द्वारा किए गए पुण्य, हमारे सुकृत सुंदर फलों के रूप में प्रकट होते हैं। पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी नहीं। समय आने पर वो खंजन पक्षी की तरह जीवन में सौंदर्य और आनंद बनकर अवश्य लौटता है। अब धरती का स्वरूप ही बदल गया है। पंख न रेनु सोह असे धरनी, नीति निपुण नृप कैजस करनी। जल संकोच बिकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना। अब धरती पर न कीचड़ है और न ही धूल। पृथ्वी ऐसी निर्मल और सुंदर लग रही है जैसे किसी नीति में निपुण राजा का शासन। एक सुशासित राज्य की तरह, जहाँ कोई अव्यवस्था नहीं होती। बिल्कुल। पर इसी घटना का एक दूसरा दुखद पहलू भी है। जल के कम होने से मछलियां व्याकुल हैं। और ये व्याकुलता वैसी ही है जैसे किसी मूर्ख गृहस्थ की होती है जो धनहीन हो जाने पर व्याकुल हो उठता है। हाँ, क्योंकि उसका सारा सुख और आधार धन पर ही टिका होता है। जैसे मछली का जीवन जल पर, ज्ञानी व्यक्ति धन के अभाव में भी शांत रहता है, क्योंकि उसका आधार ज्ञान है। जी।
अब धरती के बाद आकाश का भी अद्भुत वर्णन है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन एव परिहरि सब आशा। कहों कहों वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाओ भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का साफ आकाश, इसकी तुलना तो देखिए। हाँ, ये मन की सबसे सुंदर अवस्था का वर्णन है। साफ आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवान का कोई भक्त जिसने समस्त सांसारिक आशाओं और इच्छाओं का त्याग कर दिया हो। उसका चित्त भी आकाश की भांति ही निर्मल और शांत हो जाता है। और शरद ऋतु की ये हल्की वर्षा, प्रभु श्री राम कहते हैं कि कहीं कहीं शरद ऋतु में जो ये थोड़ी बहुत वर्षा हो रही है, ये उतनी ही दुर्लभ है जितनी कि किसी विरले व्यक्ति को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। प्रभु की भक्ति सहज सुलभ नहीं है, वो एक कृपा है। अब समाज के विभिन्न वर्गों पर शरद ऋतु के प्रभाव का वर्णन है। चले हर्षित तजे नगर, नृप तपस बंजार, जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। 16। हाँ, वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर राजा, तपस्वी, व्यापारी ये सभी प्रसन्न होकर अपने अपने नगरों को छोड़कर चल पड़े हैं। एक ठहराव के बाद जीवन में फिर से गति आ गई है। और इसकी आध्यात्मिक तुलना ये ठीक वैसा ही है जैसे भगवान की भक्ति को पाकर चारों आश्रमों के लोग, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, अपने अपने आश्रम से जुड़े श्रमों और कर्तव्यों के बोझ को त्याग कर परमानंद में लीन हो जाते हैं। भक्ति सभी श्रमों से मुक्ति दिलाती है। बिल्कुल। अब शरद के सौंदर्य का वर्णन और भी गहरा होता जा रहा है। हाँ, पहले हमने कम जल में व्याकुल मछलियों का वर्णन सुना, अब सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि सरन्न एका उबाधा। फूले कमल सोहे सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। अब कह रहे हैं कि जो मछलियां गहरे पानी में हैं वे सुखी हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर जीवन में एक भी बाधा नहीं रह जाती। प्रभु की शरण ही वो अथाह जल है। हाँ, और तालाब में खिले हुए कमल, ये उपमा तो अद्भुत है। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। इसे थोड़ा और सरल करेंगे, ये तो वेदांत का सार लग रहा है। जरूर। निर्गुण ब्रह्म यानी ईश्वर का वो निराकार सर्वव्यापी रूप जिसे हम देख या छू नहीं सकते, और सगुण ब्रह्म यानी ईश्वर का साकार रूप जैसे प्रभु राम या कृष्ण। अच्छा, तो खिले हुए कमलों से भरा तालाब उतना ही सुंदर लग रहा है जितना सुंदर वो निराकार अदृश्य परमात्मा अपने भक्तों के प्रेम के कारण साकार रूप धारण करने पर लगता है। बहुत सुंदर। अब प्रकृति के अन्य स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। गुंजत मधुकरन मुखरन रूपा, सुंदर खग रव नाना रूपा, चक्रवाक मन दुख निसी देखी, जिमि पर संपत्ति देखी खल जेही। यहाँ एक साथ कई भाव हैं। भौरों और पक्षियों का संगीत है। हाँ, जो आनंद का प्रतीक है, लेकिन रात को देखकर चकवा पक्षी के मन में दुख हो रहा है, क्योंकि उसे अपने प्रिय से विलग होना पड़ता है। और उसका दुख वैसा ही है जैसा किसी दुष्ट व्यक्ति को दूसरे की संपत्ति देखकर होता है, मतलब शुद्ध ईर्ष्या। और पपीहे की रटन अब भी जारी है। चातक रटत तृषा अतियोही, जिमि सुख लहई न संकर द्रोही, सर दातप निशिशसी अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। हाँ, चातक पक्षी प्यू प्यू रट रहा है, उसकी प्यास नहीं बुझ रही। उसकी यह तृष्णा और व्याकुलता वैसी ही है जैसे भगवान शंकर से द्रोह करने वाला व्यक्ति कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। वो सदैव तृष्णा में ही जलता रहता है। परंतु चंद्रमा शीतलता प्रदान कर रहा है। जी, शरद ऋतु के दिन की गर्मी को रात्रि के समय चंद्रमा हर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी संत के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संत का सान्निध्य चांद की शीतलता जैसा है। बिल्कुल। देखी इंदु चकोर समुदाय, चितव ही जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों का समूह चंद्रमा को इस प्रकार टकटकी लगाकर देख रहा है, जैसे कोई भगवत भक्त अपने प्रभु श्री हरि को पाकर अपलक नेत्रों से उनके दर्शन कर रहा हो। और मच्छर डांस अब नहीं है। हाँ, शीत ऋतु के भय से मच्छर और डांस अब समाप्त हो गए हैं। यह वैसे ही है जैसे किसी ब्राह्मण या ज्ञानी से द्रोह करने पर पूरे कुल का ही नाश हो जाता है। अब शरद ऋतु के आगमन पर एक अंतिम दोहा है जो इस पूरे वर्णन का सार है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सद्गुरु मिले जाहे जिमे संशय भ्रम समुदाय। 17।
वर्षा ऋतु में जो असंख्य जीव जंतु पृथ्वी पर भर गए थे, वे सब शरद ऋतु के आने पर नष्ट हो गए हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक सद्गुरु के मिल जाने पर शिष्य के मन में स्थित संदेह और भ्रम के सारे समूह एक झटके में नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देता है। यहाँ तक तो हम प्रकृति के सुंदर वर्णन में मग्न थे, लेकिन अब कथा प्रभु श्री राम की आंतरिक पीड़ा की ओर मुड़ती है। व्याकुल है। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधी न तात सीता कई पाई। एक बार कैसू हूँ सुधी जानू, काल हूँ जीत निमिष मुँह आनो। वे लक्ष्मण से कहते हैं, हे तात, वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, पर सीता की कोई खबर नहीं मिली। यदि एक बार किसी भी तरह उनका पता चल जाए तो मैं काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊंगा। यहाँ उनका आत्मविश्वास और विरह दोनों प्रकट हो रहे हैं, परमेश्वर स्वरूप भी और एक विरही पति का मानवीय दुख भी। और फिर उनका ध्यान सुग्रीव की ओर जाता है और उनका दुख क्रोध में बदल जाता है। कतहु रहो जो जीवती हुई, तात जतन करी आनिया सोई। सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकोस पुरनारी। वे कहते हैं, सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी, उसे राज्य, खजाना, नगर और स्त्री सब कुछ मिल गया, इसलिए वो भोग विलास में सब भूल गया। और फिर प्रभु का वो रूप प्रकट होता है जो क्रोध से भरा है। जेई सायक मारा में बाली, तेईसर हतों मूड कहूं काली। हाँ, वे कहते हैं, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ सुग्रीव को भी मारूंगा। यह एक बहुत ही नाटकीय मोड़ है। यहाँ भगवान अपने मित्र के वादा तोड़ने पर क्रोधित हो रहे हैं। हाँ, और ये लीला का एक आवश्यक अंग है। प्रभु का ये क्रोध सुग्रीव को उसके कर्तव्य का बोध कराने के लिए है। इसी क्रोध के बाद सीता जी की खोज का अभियान एक नई गति पकड़ेगा। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।